आप सभी को जय श्री राम। मैं आपको राम और सबरी की कहानी सरल और रोचक शैली में बताती हूँ। यह कहानी रामायण के वनवास काल की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जो धैर्य, भक्ति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। वनवास में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जंगलों में विचरण कर रहे थे। एक दिन वे घने जंगल से होकर एक छोटे और शांत आश्रम में पहुँचे। आश्रम में हरियाली, छोटी छोटी झरने और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी जिनका नाम सबरी था। सबरी बचपन से ही भक्ति और सेवा में लीन थी। उनका पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और तपस्या में बीता। सबरी का हृदय इतना सरल और प्रेम पूर्ण था कि उनके लिए दूसरों की सेवा और भगवान का प्रेम सबसे महत्वपूर्ण था। राम ने आश्रम में प्रवेश किया और नम्रता से कहा, नमस्ते माता जी, हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। सबरी ने झुककर हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, नमस्ते, आप मेरे आश्रम में आए, यह मेरा भाग्य है। कृपया बैठिए और कुछ फल ग्रहण कीजिए। राम ने देखा कि सबरी ने कुछ फल उनके सामने रखे थे। सबरी ने पहले फलों को अपने हाथ से चखा और फिर राम को दिया। राम ने मुस्कुराते हुए पूछा, माताजी, आप पहले खुद चखकर फल क्यों देती हैं? तो सबरी ने शर्म से कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप केवल स्वादिष्ट और अच्छे फल ही ग्रहण करें। मुझे डर है कि कहीं फल खराब न हो और आपको कष्ट न पहुँचे। राम ने हंसते हुए कहा, हे माता जी, मुझे फल की गुणवत्ता की चिंता नहीं है। तुम्हारा प्रेम और भक्ति मेरे लिए सबसे प्रिय है। तुम्हारा सच्चा हृदय मेरे लिए अनमोल है। लक्ष्मण ने पीछे खड़े होकर देखा और राम से पूछा, भगवान, क्या उन्हें यह बताना चाहिए कि फल पहले चखना जरूरी नहीं है? राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, भक्ति और प्रेम में किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती। सबरी का हृदय ही सबसे शुद्ध है, यही मुझे प्रिय है। सबरी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी भक्ति और कृपा के आगे मेरी तपस्या भी कम है। कृपया मुझे अपने आशीर्वाद से सम्मानित करें। राम ने उनका आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सबरी, तुम्हारी भक्ति और सेवा अमर है। तुम्हारा हृदय और तप अत्यंत पवित्र है। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। सबरी ने खुशी खुशी भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया। उनके हृदय में संतोष और प्रेम की भावना फैल गई। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन यदि हम भगवान या किसी के प्रति सच्चे और भक्ति रखते हैं तो वह सबसे बड़ा धन है। राम ने सबरी के आश्रम में कुछ समय विश्राम किया और उनके यहाँ भोजन किया। उसके बाद वह पुनः अपने वनवास की यात्रा पर चले गए। लेकिन सबरी की भक्ति और प्रेम की कथा जंगल में गूंजती रही। यही राम और सबरी की कहानी, भक्ति, प्रेम और सेवा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।